दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ड्राई फार्मिंग के बारे में स्टडी किए थे और उसमें हम लोग देखे थे कि ड्राई फार्मिंग होती क्या है और साथ साथ देखे थे ड्राई लैंड और ड्राई फार्मिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं और ड्राई फार्मिंग इंडिया में कहाँ कहाँ की जाती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और चैलेंजेस क्या हैं वो भी देखे थे। दोस्तों चैलेंजेस में एक पॉइंट वहाँ पे छूट गया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राई फार्मिंग में मेजर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल की जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को और इंक्लूड कर लेना उसमें चैलेंजेस में। दोस्तों यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे ड्राई फार्मिंग के बाद जो पॉइंट मेंशन है, सिलेबस मेंशन है, वो हमारा है लाइव स्टॉक रिसोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लाइव स्टॉक रिसोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइव स्टॉक होती क्या है, लाइव स्टॉक एक रिसोर्स क्यों है, संसाधन क्यों है या एज ए संसाधन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। फिर लाइव स्टॉक जो हमारे पास संसाधन है वो इंडिया में कितनी है वो हम लोग देखेंगे। 2019 की डेटा देखेंगे जो सेंसस हुए हैं, लाइव स्टॉक सेंसस हुए हैं। 2012 के भी डेटा देखेंगे और साथ साथ यहाँ पे कैटल फार्मिंग को भी थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, इंडिया में कैटल फार्मिंग कैसे की जाती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज का हम लोग वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लाइव स्टॉक होती क्या है। लाइव स्टॉक को पशुपालन भी बोलते हैं। तो लाइव स्टॉक हमारा क्या होता है, एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का स्टॉक होता है, यानी कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल को ही लाइव स्टॉक बोलते हैं। अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप काऊ होते हैं, बफेलो होते हैं, कैमल होते हैं, गोट होते हैं और साथ साथ इसके अलावा आप देखोगे मुर्गी होते हैं, ठीक है, और बत्तख भी होते हैं, डक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लाइव स्टॉक में जनरली फिशरीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो अब इसको अलग से इसको देखेंगे, फिशरीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो लाइव स्टॉक में जनरली जो यहाँ पे आप बोल सकते लैंड पे जो यहाँ पे की जाती है, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल पाए जाते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें सुअर को भी इंक्लूड किया गया है, पिग को इंक्लूड किया गया है। ये सारे हमारे लाइव स्टॉक है। और लाइव स्टॉक दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर का पार्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर की यदि डिफिनीशन आप पढ़े होंगे या हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो एग्रीकल्चर के डिफिनेशन में दोनों ही आते हैं, क्रॉप को ग्रो करना और लाइव स्टॉक को रियर करना। दोनों ही एग्रीकल्चर का पार्ट है। या तो कहीं कहीं में क्रॉप ही ग्रो करते हैं, कहीं कहीं पे लाइव स्टॉक की सिर्फ फार्मिंग होती है, लेकिन दोनों करने से हमारा बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का पार्ट है लाइव स्टॉक। ये हमारा दोस्तों हो गया लाइव स्टॉक क्या होती हैं। अब लाइव स्टॉक एक रिसोर्स क्यों है, तो दोस्तों रिसोर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन के लिए यूटिलिटी होती है, यानी यूजेस होती है, उससे यूज करके कुछ फ़ायदा होता है। तो लाइव स्टॉक भी दोस्तों एक रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, क्योंकि उसको यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ह्यूमन को फ़ायदा होता है। अब क्या क्या फ़ायदा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लाइव स्टॉक से हमें क्या मिलते हैं, मिल्क मिलते हैं और ये हमारा लेबर का काम करता है एग्रीकल्चर में। इसके अलावा हम देखोगे तो इसमें बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे उलन मिलते हैं और इसके अलावा उसको मीट भी मिलता है। तीसरा में रिसोर्स है। इसके अलावा दोस्तों लाइव स्टॉक क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड का क्या मतलब है, मान लो फार्मर सिर्फ क्रॉप उगा रहे हैं, अब क्रॉप उगा रहे हैं, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, तो क्या होंगे, क्रॉप के यहाँ पे लॉस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सोर्स जनरेट हो सकता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड का, लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक क्या करता है, फार्मर की जो इनकम है उसमें स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करता है, फूड सिक्योरिटी को लाने में हेल्प करता है। ऐसा बोला जाता है कि ड्रॉट आने पे सारी फसलें बर्बाद हो जाती है, लेकिन जिसके घर में एक गाय होती है वो क्या करता है, उसके यहाँ कोई भूखे नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसा एक प्रूवन बोल सकते हैं हिस्ट्री में इंडिया में, इसलिए गाय का ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि एक भी गाय जिसके घर में होता है उसके यहाँ ड्रॉट भी आ जाता है, फिर भी वहाँ पे भूखे नहीं रहते हैं। तो लाइव स्टॉक का आप इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है, ठीक है। फिर इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, फ्यूल में यूज होता है, न्यूट्रिशन में यूज होता है लाइव स्टॉक का।
तो लाइव स्टॉक आप बोल सकते हो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो कैसे यूज होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। तो मान लो एक क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, सिर्फ क्रॉप उगाओगे तो वहाँ पे जो वीड्स होंगे, जो घास फूस होंगे, उसका यूज अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। और क्रॉप उगा रहे हो तो उसकी मैन्योर जो चाहिए होती है वो हमारे लाइव स्टॉक से आती है। तो एक सिर्फ क्रॉप उगाना एक सस्टेनेबल नहीं होगा। उसके मैन्योर आप कहाँ से लाओगे? मैन्योर आपके पास नहीं होंगे तो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की यूज करोगे जो हमारा सस्टेनेबल नहीं होगा। और जो वीड्स जनरेट होते हैं क्रॉप से उसका यूज कैसे करोगे? ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि सस्टेनेबल नहीं होगा सिर्फ क्रॉपिंग उगा रहा। अब देखो सिर्फ लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हो वो भी हमारा सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए खाना जो है घास है वो कहाँ से आप लाओगे? यदि क्रॉपिंग नहीं करोगे तो घास नहीं मिलेंगी और आपको खरीद के वहाँ पे खिलाना पड़ेगा, वो हमारे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो क्रॉपिंग यानी कि यहाँ पे क्रॉप भी उगाना प्लस लाइव स्टॉक फार्मिंग करना, दोनों एक साथ करना बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है और म्यूचुअल दोनों एक तरह से रिलेटेड है। कैसे? देखो क्रॉप हमें लाइव स्टॉक क्या देती है? वीड्स देती है, घास फूस देते हैं। और लाइव स्टॉक क्या देती है? उसके बदले में मैन्योर देती है, मैन्योर देती है। तो मैन्योर और वीड्स दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से म्यूचुअल यहाँ पे रिलेटेड हैं और साथ साथ दोनों ही, यदि एक का फेल्योर होता है तो फार्मर दूसरे से इनकम ले सकता है। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी मिल रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिल रहा है लाइव स्टॉक से। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंटी भी कैसे हेल्प करता है ये देखते हैं। देखो इंडिया में क्या होती है, सिर्फ खरीफ के सीज़न में जनरली खेती होती है। तो खरीफ के सीज़न में 3 से 4 मंथ ही एम्प्लॉयमेंटी होती है और उसके बाद रबी के सीज़न में जनरली खेती उतना नहीं होती है, कहीं कहीं होती है जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है। और जायद के सीज़न में यानी कि गर्मी के सीज़न में तो होती ही नहीं है। अब देखो आपके पास लाइव स्टॉक है तो आप खरीफ के सीज़न में आप तो खेती कर ही रहे हो, लेकिन रबी के सीज़न में और जो गर्मी के सीज़न में आप क्या करोगे? उसको जो लाइव स्टॉक है उसकी फार्मिंग करोगे, उसका हेल्प करोगे, उसको खाना वाना खिलाओगे। तो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? एम्प्लॉयमेंटी प्रोवाइड करेगी। 12 महीने यहाँ पे इंगेज रहेगा आदमी जो फार्मर रहता है, खेती नहीं भी हो या हो, ये लाइव स्टॉक यदि कर रहा है तो इंगेज रहेगा 12 महीने। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड होती है लाइव स्टॉक फार्मिंग करने से। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे एज ए रिसोर्स हम लोग डिस्कस किए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइव स्टॉक की फार्मिंग करना या लाइव स्टॉक रिसोर्सेज हमारे इंडिया की। अब दोस्तों यहाँ पे 2019 की डेटा की बात करें, जो आप बोल सकते हो लाइव स्टॉक के यहाँ पे जो सेंसस किए गए हैं, तो लाइव स्टॉक सेंसस में 2019 की जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे तो इंडिया में टोटल 553.78 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में लाइव स्टॉक यहाँ पे मिलते हैं। एक जेन्युइन सेंसस यहाँ पे किया गया, आई थिंक उसका डिपार्टमेंट का अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको मैं नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये सेंसस किए गए हैं लाइव स्टॉक रिसोर्स के। तो 2019 की डेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे 535.78 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। फिर देखो बोवाइन पॉपुलेशन, उसमें इंक्लूड होते हैं बफेलो, मैथून और याक। इसमें क्या होते हैं 302.79 मिलियंस यहाँ पे आप बोल सकते हो लाइव स्टॉक इसमें है बोवाइन पॉपुलेशन में। फिर यहाँ पे हाईलाइट किया गया दोस्तों फॉरेन जो मिल्च हैं, यानी कि मिल्च मतलब यहाँ पे जो मिल्क देने वाले जो काऊ हैं फॉरेन हैं, वो क्या है 32% का ग्रोथ हुआ है। फॉरेन काऊ की मिल्क प्रोड्यूस करने में 32% ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो देसी मिल्क प्रोड्यूसर जो काऊ हैं उसमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो 2019 की जो डेटा है उसके हाईलाइट आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ लाइव स्टॉक की रिसोर्सेज हैं, और उसमें से फॉरेन की जो काऊ हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है और देसी काऊ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक की रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा ग्रोथ हुई हैं 2012 के कंपेयर में, यानी 2012 से 2019 में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हुई है। तो हमारा 2019 का डेटा है दोस्तों। इसके अलावा आप देखोगे 2012 की डेटा, जो 2012 में सेंसस किए गए थे लाइव स्टॉक रिसोर्स का, तो उसमें आप देखोगे जो कि पोल्ट्री हैं, पोल्ट्री में यहाँ पे डक हो गए, हेन हो गए, कॉक हो गए, ये सारे जो आते हैं पोल्ट्री में आते हैं। उसमें आप देखोगे 58% जो लाइव स्टॉक जो रिसोर्सेज है पूरे इंडिया के वो हमारे पोल्ट्री सेक्टर से आते हैं। फिर देखो कैटल एंड बफेलो की बात करें तो 24% हमारा इंडिया के रिसोर्स कैटल एंड बफेलो हैं।
और इंडिया में 300 मिलियन कैटल हैं। 300 मिलियन कैटल हैं, कैटल मतलब कैटल इसमें बैफेलो और काऊ, ठीक है। बैफेलो और काऊ में 300 मिलियन है, उसमें से 108 मिलियन तो बैफेलो ही है, यानी बैफेलो की संख्या बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में। आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैफेलो इंडिया में मिलते हैं। फिर देखो सीप और गोट की बात करें तो 16% इसका कंप्रोमाइज करता है। फिर पिग्स सुअर की बात करें तो 1%। अदर एनिमल में कैमल, एसेस, हॉर्सेस तो 1%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डाइवर्सिफिकेशन है लाइव स्टॉक में भी, तो पोल्ट्री से हमारे कितने आते हैं 58%। फिर कैटल से आते हैं वो हमारा कितने आते हैं 24%। तो हाईएस्ट देख सकते हो कि पोल्ट्री सेक्टर से हैं, फिर कैटल से हैं 28%। फिर सीप और गोट से हमारा 16% है, पिग्स 1%, अदर एनिमल कैमल, एसेस, हॉर्स में 1% का इंक्लूडेड है। तो ये हमारा आप देख सकते डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लाइव स्टॉक रिसोर्सेज का 2012 की डेटा के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दोस्तों अगला यहाँ पे कि कैटल फार्मिंग। अभी देख सकते हो कैटल जो इंडिया में मिलते हैं, इंडिया की टोटल लाइव स्टॉक रिसोर्स का 24% कैटल यहाँ पे कंप्रोमाइज करता है। और इंडिया में 300 मिलियन कैटल मिलते हैं 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग। अभी तो यहाँ पे आई थिंक 400 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट हो गए होंगे। तो कैटल फार्मिंग को यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैटल फार्मिंग में यहाँ पे जनरली 2 तरह के यूजेस होते हैं कैटल का। पहला था मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो मिल्क प्रोडक्शन में जो यूज होते हैं उसको बोलते हैं मिल्क एनिमल, ठीक है। तो कहीं आप न्यूज़पेपर में ये वर्ड देख रहे होंगे मिल्क एनिमल, तो उसका मतलब है हमें मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल जैसे काऊ, ठीक है, बफेलो। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि ड्रॉट लेबर, इसको देखो ड्रॉट लेबर बोलते हैं। ड्रॉट लेबर का मतलब है कि जो फार्म में काम करने वाले होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉट लेबर। तो 2 टाइप की यहाँ पे पर्पज होती है कैटल फार्मिंग की। पहला होती है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं मिल्क एनिमल, और दूसरी होती है लेबर की यूजेस के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉट लेबर। तो 2 तरीके से दो पर्पज होती हैं कैटल फार्मिंग का। और इसके अलावा आप देखोगे तो डिफरेंट जो स्पीसीज जो इंडिया में बिलोंग करते हैं कैटल का, वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस को टेक्निकल नेम से आप बोल सकते हैं यहाँ पे बॉस इंडिकस, उसको में काऊ आते हैं, सॉरी यहाँ पे हाँ 2 स्पीसीज मिलते हैं। इंडिजीनियस फॉरेन की बात नहीं कर रहे हैं, 2 स्पीसीज मिलते हैं, एक तो काऊ का, एक बफेलो का। काऊ को बोलते हैं बॉस इंडिकस और दूसरा बोलते हैं बॉस बोफेलो, ठीक है। तो 2 टाइप के यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज मिलते हैं कैटल में, जनरली बफेलो और काऊ। इसके अलावा देखो दोस्तों, तो यहाँ पे ब्रीडर की बात करोगे तो मिल्च वाले में आपको 2 टाइप के ब्रीडर मिलेंगे। एक तो फॉरेन, ठीक है, फॉरेन ब्रीडर में जर्सी मिलेंगे, ब्राउन स्विस मिलेंगे, जिसकी लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होती है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब यहाँ पे जब काल्फ जन्म लेती है उसके बाद तक जब तक वो दूध देती है उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, लंबा होता है फॉरेन ब्रीडर का, इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्टिविटी होती है फॉरेन ब्रीडर की जो काऊ होती हैं जर्सी और ब्राउन का। लेकिन दोस्तों फॉरेन ब्रीडर के जो काऊ होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजेस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी उनको डिसीज होते हैं, उनको बीमारी होती हैं। लेकिन जो इंडियन या लोकल जो ब्रीडर हैं जैसे रेड, सिंधी, साहिवाल, उनकी डिसीज की जो रेसिस्टेंस होती है वो अच्छी होती है, और लेकिन यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड उनका कम होता है। तो इंडिया की जो लोकल ब्रीडर हैं उनकी डिसीज पीरियड तो अच्छी होती है लेकिन लैक्टेशन पीरियड कम होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है इंडिया में फॉरेन ब्रीडर और इंडियन ब्रीडर के साथ, और यहाँ पे एक्सीलेंट एक नई प्रजाति पैदा की जाती है जो डिसीज रेसिस्टेंस भी होती है और लैक्टेशन पीरियड भी हाई होता है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है मिल्क प्रोडक्शन में। और दोस्तों कैटल फार्मिंग की आप बात करोगे तो क्या क्या रिक्वायर होते हैं कैटल फार्मिंग करते समय, तो प्रॉपर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कैटल फार्मिंग करोगे तो प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है, शेल्टर की फैसिलिटी अच्छी करनी पड़ती है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना पड़ता है एनिमल्स का, और रेगुलर ब्रशिंग भी करनी पड़ती है रिमूव डर्ट करने के लिए, डर्ट जो उसमें बैठे रहते हैं एनिमल्स के साथ। और प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा जरूरी होती है जहाँ पे वो रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रेन, हीट और कोल्ड से बचने के लिए। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये आप बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है कैटल फार्मिंग करने के लिए। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत पड़ती है,
क्लीनिंग और शेल्टर यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप होनी चाहिए, रेगुलर ब्रशिंग करते हैं रिमूव डर्ट करने के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वाला इनके यहाँ रहने का एक बोल सकते हो एक हॉल होना चाहिए। और यहाँ जहाँ पे फर्श होती है दोस्तों, एक स्लैंटिंग फर्श होती है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ढलान वाली फर्श होती है, जिससे कि मान लो वहाँ पे जो डर्ट है वहाँ पे जमा ना पाए, यूरिनिंग जो करते हैं वो हमारा बह जाए। तो यहाँ पे स्लैंटिंग फर्श की भी ज़रूरत पड़ती है कैटल फार्मिंग में। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लाइव स्टॉक रिसोर्स के बारे में डिस्कस किए। तो एक बार फिर देख लेते हैं लाइव स्टॉक रिसोर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। सबसे पहले देखिए लाइव स्टॉक रिसोर्स होती क्या है, लाइव स्टॉक एज ए रिसोर्स क्यों है, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है लाइव स्टॉक रिसोर्स। और लाइव स्टॉक रिसोर्स की जो सेंसस है गवर्नमेंट द्वारा जो किए गए हैं 2019-2012 के डेटा भी देखें, और कैटल फार्मिंग इंडिया में देखें हम लोग कैसे होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको कुछ हेल्प हुई होगी यहाँ पे, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।